अस्सलामुअलैकुम क्लास 9th। उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। पेपर्स के बाद वीडियो लेक्चर्स का हम लोगों ने अपना सेशन दोबारा स्टार्ट कर दिया है। बहुत सारे बच्चों के, ज़्यादातर मैक्सिमम बच्चों के पेपर हमें सैटरडे वाले दिन ही रिसीव हो गए थे। पेपर देख के बहुत खुशी हुई है कि बच्चों ने प्रॉपर प्रेजेंटेशन मेथड को फॉलो किया है। ख़ास करके बच्चे ने जो प्रेजेंटेशन मेथड ये जिस तरह उनको पेपर करने का तरीका बताया था उसको फॉलो किया है। थोड़ी बहुत गलतियां हर एक से हो जाती हैं, इंसान ऐसे भी ख़ता का पुतला है, गलती हर शख्स करता है, हमसे गलती हो जाती है। इस तरह हमारे बच्चों ने भी गलती की है। जो उनकी गलती है हम लोग समझते हैं जो उनके बोर्ड में मार्क्स कम करवाएगी वो गलती उनके पेपर्स के ऊपर हम लोग लिख के उनको बता देंगे। लेकिन क्लैपिंग फॉर क्लास 9th जिन्होंने इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन मेथड को फॉलो करके पेपर किए हैं और ज़्यादातर बच्चों के पेपर हमें रिसीव हो गए हैं। जो बच्चे दूर हैं या जिनके पेपर अभी तक रिसीव नहीं हुए किसी भी वजह से, वो भी कोशिश करें कि आज मंडे को अपने पेपर कैंपस में भेज दें। तो चलते हैं बच्चे अपने टॉपिक की तरफ। पेपरों से पहले हम लोगों ने जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो था चैप्टर नंबर 3 क्लास 9th बायो का। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। और थर्ड चैप्टर जो है वो चैप्टर का नाम भी यहाँ पे लिख देता हूँ, बायोडाइवर्सिटी। ये चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था, इसके 3 टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़ लिए थे। आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, कि ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई क्यों करते हैं हम लोग। और इससे रिलेटेड जो होमवर्क है वो वीडियो के आखिर में आपको बता दिया जाएगा। आते हैं बच्चे टॉपिक की तरफ, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि क्लासिफिकेशन क्या चीज़ है। हम लोग कहते हैं क्लासिफिकेशन वो वाला मेथड या वो वाला तरीका है जिसमें बायोलॉजिस्ट या साइंटिस्ट क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स को इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। लेट्स सपोज बच्चे ये कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों आपके पास सिमिलर ऑर्गेनिजम्स हैं। अब इन दोनों में बहुत माइन्यूट फर्क होगा, तो ऑर्गेनिज्म जब सिमिलर हैं तो जो साइंटिस्ट होंगे वो इनको सेम ग्रुप में रखेंगे, इनका ग्रुप सेम होगा आपके पास। लेकिन ग्रुप सेम होने के साथ साथ इनके जो सब ग्रुप होंगे वो आपके पास क्या होंगे जी, डिफरेंट होंगे। इस तरह की क्लासिफिकेशन होती है ऑर्गेनिजम्स की। तो क्लासिफिकेशन में कौन सी चीज़ें या कौन से बेसिक चीज़ों को जहन में रखा जाता है। सबसे पहले हमें क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन का पता होना चाहिए। द क्लासिफिकेशन इज अ मेथड इन विच बायोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट क्लासिफाई द ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। ऑर्गेनिजम्स किस में क्लासिफाई किए जाते हैं, ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में। मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, यहाँ पे देखें फॉर एग्जांपल प्लांट्स का ग्रुप आ गया आपके पास, ठीक है। प्लांट्स सारे के सारे एक ग्रुप में आते हैं। अब प्लांट्स की आगे होते हैं 2 टाइप्स, एक होते हैं लोअर प्लांट्स और एक होते हैं आपके पास हायर प्लांट्स। अब ये सब ग्रुप हो जाएंगे। प्लांट आ गया आपके पास ग्रुप एंड प्लांट ग्रुप हैविंग 2 फर्दर सब ग्रुप्स। एक आ जाएंगे लोअर प्लांट्स और एक आ जाएंगे हायर प्लांट्स। तो इस तरह साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं या उनको क्लासिफाई करते हैं। अब बच्चे क्लासिफिकेशन हम लोग बायो की किस ब्रांच में पढ़ते हैं, तो क्लासिफिकेशन हम बायो की जिस ब्रांच में पढ़ते हैं उसका नाम होता है टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी में हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं। ऑर्गेनिज्म को कैसे क्लासिफाई करते हैं, नेमिंग की बेस पे। तो क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं, ये पढ़ते बायो की किस ब्रांच में, जिस ब्रांच में पढ़ते हैं उसका नाम क्या है बच्चे आपके पास, टेक्सोनोमी। अब क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों होती है, ये देखें, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन की क्यों ज़रूरत होती है, तो ज़रा अपने प्रीवियस लेक्चर को रिकॉल करें। बायोलॉजिस्ट ने अभी तक कितने मिलियंस ऑर्गेनिज्म डिस्कवर्ड किए हैं, 2 मिलियंस। कितने मिलियन डिस्कवर किए हैं बच्चे, 2 मिलियंस। 2 मिलियंस में से 0.5 मिलियन आपके पास कौन सी चीज़ है, प्लांट्स, और 1.5 मिलियन आपके पास कौन सी चीज़ है, एनिमल्स। अब ये देखें ये बहुत बड़ा नंबर है। तो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन की स्टडी के लिए साइंटिस्ट अपनी आसानी के लिए क्या करते हैं, इनको क्लासिफाई कर देते हैं। कैसे क्लासिफाई करते हैं, जिस तरह भी मैंने आपको एग्जांपल दी। फॉर एग्जांपल प्लांट्स सारे के सारे कितने हैं, 0.5 मिलियन। तो साइंटिस्ट क्या करेंगे, प्लांट का एक ग्रुप बना देंगे कि ग्रुप प्लांट है, आगे इसके फर्दर सब ग्रुप 2 बनते हैं, 3 बनते हैं, 4 बनते हैं, 5 बनते हैं। वो डिपेंड करते हैं कि फाइला की तादाद कितनी है आपके पास। इज इट क्लियर बच्चे। तो क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों होती है, कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, हम क्यों ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं। तो बायोलॉजिस्ट ने अभी तक 2 मिलियन ऑर्गेनिज्म डिस्कवर्ड किए हैं। 2 मिलियन ऑर्गेनिज्म में से 0.5 मिलियन आपके पास प्लांट हैं और 1.5 मिलियन आपके पास कौन सी चीज़ है बच्चे, एनिमल्स। अब ये लार्ज नंबर है। इस लार्ज नंबर की स्टडी के लिए साइंटिस्ट अपनी आसानी के लिए इनको ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। जब किसी भी चीज़ को हम लोग ग्रुप्स या सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं तो हम लोग कहते हैं हमने इसको क्लासिफाई कर दिया। तो ये होती है बच्चे आपके पास क्लासिफिकेशन। अब चले जाएं क्लासिफिकेशन की बेस क्या है, कि सबसे पहले क्लासिफाई किसने किया था, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन,
कि ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किन बेसिस के ऊपर करते हैं और सबसे पहले क्लासिफाई किसने किया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग कहते हैं अरिस्टोटल। अरिस्टोटल क्या है आपके पास, एक ग्रीक फिलासफर था ओल्ड टाइम का। इसने क्या किया था आपके पास, सबसे पहले इसने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया था अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट। हैबिटेट किसको कहते हैं, लिविंग प्लेस को। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि क्लासिफिकेशन सबसे पहले किसने की थी, तो आपका आंसर क्या होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस ऑफ क्लासिफिकेशन वाज मेड बाय अरिस्टोटल। अरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन की बेस रखी थी और उसने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया था। एंड अरिस्टोटल क्लासिफाई द ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट। ये रेड कलर के अंदर जो आपको नज़र आ रहा है, इसको याद रखिएगा कि अरिस्टोटल की जो क्लासिफिकेशन है वो किसके ऊपर बेस करती है। तो अरिस्टोटल की क्लासिफिकेशन जो है वो बेस करती है हैबिटेट के ऊपर। हैबिटेट किसको कहते हैं, लिविंग प्लेस को। अब इसकी जो क्लासिफिकेशन थी उसमें इसने लिविंग प्लेस को डिस्कस किया था बच्चे। अब लिविंग प्लेस दो तरह की हो सकती है, या तो लैंड वाली होगी या तो कौन सी होगी आपके पास, वाटर वाली। तो अरिस्टोटल की क्लासिफिकेशन में हैबिटेट से मुराद क्या है कि या तो ऑर्गेनिज्म की हैबिटेट लैंड वाली होगी, जो लैंड वाले थे उसने कहा कि ये ऑर्गेनिजम्स का एक ग्रुप है, जो पानी वाले थे उसने कहा ये ऑर्गेनिज्म का दूसरा ग्रुप है। इसी तरह के ऑर्गेनिजम्स आपके पास प्रेजेंट है, इससे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म नहीं है आपके पास। तो उसकी जो क्लासिफिकेशन थी वो किसके ऊपर बेस करती थी, हैबिटेट के ऊपर। अब देखें फिर ये गलत साबित हुई। कैसे गलत साबित हुई, एक एग्जाम्पल से समझें कि हम लोग ऑर्गेनिज्म को हैबिटेट की बेस के ऊपर क्लासिफाई नहीं कर सकते, ये हमें हेल्प नहीं करता। हैबिटेट के ऊपर ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना हमें हेल्प नहीं करता। कैसे, फ़िश भी पानी में पाई जाती है, टर्टल भी पानी में पाया जाता है, लेकिन हम इनको एक ग्रुप में तो नहीं रख सकते, कांट प्लेस इन वन ग्रुप। टर्टल तो आपके पास लैंड के ऊपर भी आता है, वो तो लैंड के ऊपर भी मूव कर सकते कछुआ, जबकि फ़िश अगर लैंड के ऊपर आएगी तो उसकी क्या हो जाएगी, आपके पास डेथ हो जाएगी। इस वजह से अरिस्टोटल की जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, ये गलत है, ये ठीक नहीं है। क्यों, क्योंकि ये हेल्प नहीं करती हमें। किस चीज़ में हेल्प नहीं करती, क्लासिफिकेशन में। एग्जाम्पल से प्रूव्ड होते हैं। देखें फ़िश एंड टर्टल दोनों पानी में मौजूद होते हैं। अरिस्टोटल ने दोनों को कहा था कि इनकी हैबिटेट अकॉर्डिंग टू वाटर है, ये सेम ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का, ये सेम ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैं। लेकिन जब लोगों के पास इल्म वसी होता गया, जब लोग साइंस ने तरक्की की, ऑर्गेनिज्म डिस्कवर होते गए, तो लोगों ने ये चीज़ गलत साबित की कि अरिस्टोटल का जो वे ऑफ क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू हैबिटेट, ये गलत है। वाई, बिकॉज फिश एंड टर्टल कैन प्लेस्ड इन अ वन ग्रुप। क्यों, क्योंकि फ़िश लैंड के ऊपर आके इसकी डेथ हो जाती है, जबकि टर्टल लैंड के ऊपर क्या करता है, सर्वाइव करते हैं। तो इस वजह से हम लोग अरिस्टोटल की वे को नहीं लेते क्लासिफिकेशन में। फिर एक और वे आया आपके पास, क्लासिफिकेशन ऑन द फिजिकल कैरेक्टर्स, कि क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म की गई किस बेस के ऊपर की गई बच्चे, फिजिकल कैरेक्टर्स के ऊपर। फिजिकल कैरेक्टर्स से मुराद क्या चीज़ है कि ऑर्गेनिजम्स वर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल कैरेक्टर्स। जो चीज़ उनके पास थी उनके मुताबिक ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया। फिजिकल कैरेक्टर से मेरे फिजिकल कैरेक्टर्स क्या हैं, जो मेरे पास हैं, आपके फिजिकल कैरेक्टर्स क्या हैं, जो आपके पास मौजूद हैं इस टाइम। इसकी बेस पे फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, क्लासिफाई किया ऑर्गेनिजम्स को, और इसकी बेस पे ऑर्गेनिजम्स के बने 3 ग्रुप्स, और तीनों ग्रुप्स आपके पास 3 डेफिनेशंस हैं, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं आपके पास, और यही आपका होमवर्क है कि फिजिकल कैरेक्टर्स की बेस के ऊपर ऑर्गेनिजम्स के कितने ग्रुप बने बच्चे, 3 ग्रुप बने। 3 ग्रुप्स में मैंने आपको बताया कितने शॉर्ट क्वेश्चन हैं, 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, और यही आपका होमवर्क है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। 3 ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म में जो पहला ग्रुप बना वो आपके पास कौन सा बना, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। यूनिट नंबर 1 में मैंने आपको दोनों की डेफिनेशन बताई हुई है जी। प्रोकैरियोट्स कौन से होते हैं, यूकैरियोट्स कौन से होते हैं आपके पास। यूनिट नंबर 1 में इनकी डेफिनेशन मौजूद है आपके पास। जो दूसरा ग्रुप बना ऑर्गेनिज्म का वो बना यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर, इनकी डेफिनेशन भी आपको बताई हुई है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में, ये भी यूनिट नंबर 1 में। तो 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन आ जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, आपका शॉर्ट क्वेश्चन, आपको इनकी डेफिनेशन आनी चाहिए। क्वेश्चन 2 आ जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। थर्ड ग्रुप जो है वो आपके पास कौन सा बना ऑर्गेनिज्म का, ऑर्गेनिजम्स में भी ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉफ्स का मतलब होता है प्रिपेयरिंग। तो इसका मतलब है वो वाले ऑर्गेनिज्म जो सेल्फ तैयार करते हैं अपनी फूड, जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स जो अपनी जो फूड होती है ये खुद तैयार नहीं करते, विच कांट प्रिपेयर देयर फूड। तो इस तरह जब हम लोग फिजिकल कैरेक्टर्स की बात करेंगे तो ऑर्गेनिजम्स के कितने ग्रुप्स बने, 3, और 3 हमारे शॉर्ट क्वेश्चन बने। हमने ऑर्गेनिज्म के 3 ग्रुप्स में से अपने 3 शॉर्ट क्वेश्चन निकाल दिए।
पहला ग्रुप कौन सा बना, या पहला शार्ट क्वेश्चन कौन सा बना, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। दूसरा कौन सा बना, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। थर्ड वन कौन सा बना आपके पास, ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स। व्हाट इज द डिफरेंस या डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स। तो ऑटोट्रॉफ्स वो वाले होते हैं जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म विच कैन प्रिपेयर देयर ऑन फूड, द ऑर्गेनिज्म विच कांट प्रिपेयर देयर ऑन फूड। तो ये बच्चे आपके पास 3 शार्ट क्वेश्चन, ये 3 शार्ट क्वेश्चन, ये आपके पास टोटल बनती हैं 6 डेफिनेशन। ये 6 डेफिनेशन आप लिखने के बाद अपनी कॉपीज़ के ऊपर जो आपको बताया हुआ है पिछले लेक्चर में नंबर 0317031769 इसके ऊपर भेज देंगे। अब बच्चे ये तो है आपके पास फिजिकल कैरेक्टर्स, लेकिन मॉडर्न वे ऑफ क्लासिफिकेशन कौन से। आजकल हम लोग ऑर्गेनिज्म को कैसे क्लासिफाई करते हैं। आजकल क्लासिफिकेशन का बेहतरीन जो तरीका है बच्चे वो है जेनेटिक्स। आपके पास 2 ऑर्गेनिज्म हैं ए बी, अगर इनका जेनेटिक्स सेम है इसका मतलब इनका ग्रुप सेम है, ये सिमिलर है। अगर इनका जेनेटिक्स सेम नहीं है, इनकी जो जेनेटिक्स है वो डिफरेंट है, इसका मतलब इनका ग्रुप क्या है आपके पास, डिफरेंट। तो मॉडर्न वे ऑफ क्लासिफिकेशन तो बहुत ज़्यादा आसान है कि हम लोग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर जेनेटिक्स, अकॉर्डिंग टू देयर एनाटॉमी। एनाटॉमी से मुराद क्या चीज़ है आपके पास, इंटरनल स्ट्रक्चर। कि इंटरनल स्ट्रक्चर्स, इंटरनल बोन्स की स्ट्रक्चर सेम है तो सेम ग्रुप है, इंटरनल स्ट्रक्चर सेम नहीं है तो सेम ग्रुप नहीं है। एंड एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, ये ए एक ऑर्गेनिज्म है, ये बी एक ऑर्गेनिज्म है, इनका एंसेस्टर ये इनके अबाव अजदाद अगर आपके पास कॉमन है, एक है, तो इसका मतलब है कि ये एक ग्रुप है, अगर कॉमन नहीं है तो ये आपके पास क्या है, अदर ग्रुप है। तो मॉडर्न वे ऑफ क्लासिफिकेशन में हम लोग बेस बनाते हैं जेनेटिक्स को, एनाटॉमी को एंड एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को। तो ये तो था बच्चे आज का आपका लेक्चर। आज के लेक्चर में आपको बताया है कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स क्यों ज़रूरी पड़ती है, टोटल कितने ऑर्गेनिजम्स हैं, क्लासिफिकेशन को कैसे डिफाइन करते हैं, ऑर्गेनिजम्स कितने क्लासीफाई हुए हैं और उनके ग्रुप्स और सब ग्रुप्स कौन से बनते हैं, अरिस्टोटल की क्लासिफिकेशन कौन सी थी, फिजिकल कैरेक्टर्स की बेस पे क्लासिफिकेशन कौन सी है और मॉडर्न बेस पे क्लासिफिकेशन कैसे होती है। तो आपका जो होमवर्क है वो यहाँ पे मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि आपका जो होमवर्क है वो क्या है, आपके पास 3 शार्ट क्वेश्चन। कौन से 3 शार्ट क्वेश्चन है, वीडियो लेक्चर के अंदर मौजूद हैं। अपना होमवर्क करने के बाद आप इस नंबर के ऊपर भेज देंगे अपने नाम और अपने सेक्शन के साथ। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, वस्सलाम, खुदा हाफिज़।